भारत माता की जय। इस समय नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्यों की चर्चा करना, उसको समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने की कोशिश करना, ये बहुत बड़ा काम है और इसके लिए मैं बॉबी जी का धन्यवाद करता हूं। वैसे हम लोग जिस समय ये सेमिनार कर रहे हैं उस समय बहुत सारी ऐसी प्रमुख बातें हैं जो हमको जगह जगह पे डिस्कस करना है। और इस समय भी जब हम यहाँ मिल रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, वो भी एक नरेंद्र मोदी जी का कार्य है, कदम है। पूरा देश एकमत होकर खड़ा हुआ है और हमारा स्पष्ट मत है कि हम आतंकवाद की जड़ें खत्म करके ही रहेंगे, ऐसा भारत ने ठान लिया। आमतौर पे ये आसान नहीं होता है क्योंकि युद्ध में सभ्य देश नहीं जाना चाहते और भारत सभ्यता का प्रतीक है। दुनिया में एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता संस्कृति की जड़ें भी बहुत गहरी हैं और आज भी हम सभ्यता का परिचय दे रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पे बैठे थे उसके पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत में बहुत अंतर हो गया है। पहले का भारत आतंकवादी घटनाओं पे रोष प्रकट करता था लेकिन कभी भी एक्शन में नहीं दिखता था, इसलिए ऐसा मान लिया जाता था कि भारत बहुत मजबूर है, भारत सभ्य देश है और भारत के खिलाफ जब चाहे हम वहाँ भारत के अंदर बम फोड़ सकते हैं, जब चाहे भारत के लोगों को, निर्दोष लोगों को शिकार बना सकते हैं, जब चाहे सीमा पे हम अतिक्रमण करने की कोशिश कर सकते हैं। सीमा पर यहाँ तक कि हमारे सैनिकों के सर काट के भी ले जाए गए और भारत का जन जन उसमें उद्वेलित होता रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उद्वेलित होता रहा, मगर अब भारत बदल गया है। और ऐसा नहीं कि मोदी जी के कारण भारत बदला है, बल्कि मोदी जी ने भारत के आत्मसम्मान को समझा है और भारत जो मूल रूप में है अब उसका परिचय मिल रहा है संसार को। तो मैं तो जब से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए तब से मैं सांसद हूं और लगातार अभी भी हूं। तो हम दूर दूर पूरे देश की भी बातें करें और अपनी दिल्ली की भी बातें करें तो हमको निश्चित रूप से जो विरोधी भी होंगे, और विरोधी होना स्वाभाविक है, राजनीति में तो कोई कितना भी अच्छा हो जाए तो दूसरी पार्टी तो चाहेगी जल्दी कुछ गलती करे, हमारा आना हो। तो राजनीति में जिस दिन हम कदम रखते हैं उसी दिन हमारे 4-5 विरोधी हो जाते हैं, पार्टियां। और जो पार्टी एक गठबंधन बना करके लड़ती है फिर तो वो एक साथ बात करती है, लेकिन फिर भी उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होते हैं आपस में। किसी किसी जगह वो बोलते हैं नहीं हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो ये बहुत आसान है। एक राजनीति ऐसी जगह है
जहां आप कितने भी अच्छे हो तो आपके विरोधी होंगे। तो अगर आप दिल्ली को ही देखें और दिल्ली में हमारी लोकसभा को देखिए, मैं एक लोकसभा पे कंसंट्रेट करता हूं। हमारी लोकसभा में मेट्रो नहीं आती थी। हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो लोकसभा है, हमारे ठीक बगल से ईस्ट से एक मेट्रो लाइन जाती थी जो झिलमिल और आगे शादरा जाती थी, लेकिन वो हमारे में नहीं है। हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक भी मेट्रो की लाइन या स्टेशन नहीं था। और जब हम सांसद बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो हम पहली बार मेट्रो को जाफराबाद, मौजपुर, गोकलपुर होते हुए शिव विहार तक ले गए। और वहां तक के लोगों को अब इतनी सुविधा हुई, उसका हम आपको तभी उसका एहसास होता है जब एक दिन आप बैठ के जाएंगे तो आप देखेंगे कितने आधुनिक से आधुनिक, पुरातन से पुरातन लोग और उससे बैठ के जाते हैं और अब उनको अपनी गाड़ी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हमारी लोकसभा में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था। पूरे दिल्ली में 42 सेंट्रल स्कूल था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक भी नहीं था। तो हमने पहला सेंट्रल स्कूल लाया मोदी जी के कार्यकाल में। यहां तक कि हमारे यहां अगर बिजली कट जाती थी तो 75 किलोमीटर दूर वो पावर स्टेशन होता था। फिर बाद में हम लोग राष्ट्रपति शासन जब था तो उसी में पावर स्टेशन हर्ष विहार में बनाए। आज हर्ष विहार से पूरा पावर स्टेशन है, कुछ भी आफरा तफरी तूफान आ जाए तो भी ज्यादा से ज्यादा वहीं तक सब कुछ ठीक करते हैं। यहां तक कि हमारे यहां जमुना जी पार करने के लिए 1997 में एक योजना बनी थी, एक बस दुर्घटना के बाद, कि एक सिग्नेचर ब्रिज बनेगा, और पूरा टाइम उसको वर्तमान सरकारों ने रोक रखा था। प्लान कब हुआ था? जब बीजेपी की सरकार थी, साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे। एक वजीराबाद ब्रिज से एक बस गिर गई, 29 बच्चे उसमें बस के साथ चले गए। तो जो सरकार आई 2004 से, वो उसको मुख्यमंत्री और सांसद का ऐसा झगड़ा हुआ कि वो लोग बोले कि हम बनने नहीं देंगे। फिर 2014 में हम सांसद बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और संजोग से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग गया। क्योंकि जो 2013 में मुख्यमंत्री बने थे उनका तो 49 दिन की भी सरकार थी, तो एक दिन उस पर मीटिंग नहीं हुई। जैसे ही राष्ट्रपति शासन आया, मैं सांसद था, हम लोगों ने विजिट किया, और आज जो सिग्नेचर ब्रिज आप देखते हैं, 11 महीने में ब्रिज को बना करके खड़ा कर दिया। छोटा मोटा कार्य था, जब उसको उद्घाटन करना था तब तक दूसरी पार्टी की सरकार आ गई, तो उद्घाटन करने के लिए झगड़ा कर रहे थे, बनाने के लिए नहीं। ये मोदी जी की विजन, उसमें ऐसे 400 करोड़ की कमी थी, चारागाह बना हुआ था। आप सोच, अंदर जाएंगे तो आपको भ्रष्टाचार की ऐसी कहानी आएगी, आप सोच नहीं सकते। फिर हमारा, ये छोटी छोटी बात बता रहे हैं, अपने लोकसभा की शास्त्री पार्क पे जाम लगता था। ये मेहुल हमारा छोटा भाई वही रहता है। एक चौराहे पे 2-2 घंटे तक का जाम लगता था। हम लोगों ने जैसे एम्स का चौराहा है ना, वैसा चौराहा बनाया, और अक्षरधाम से एक रोड निकाला हमने देहरादून जाने के लिए, जो जा रही थी सीधे ये NH-24 से लेके आगे गाजियाबाद से घूम के तब आने वाला था, इधर श्यामली बागपत होते हुए हमने उसको एक प्लान किया और अक्षरधाम से उसको ठीक बाएं मोड़ दिया। पहले लोनी रोड नेशनल हाईवे होता था, उससे मैंने इस स्टेट रोड को बीच में उसको आपस में एक्सचेंज किया,
और आज हम लोग 4,500 करोड़ की लागत से, ये महामानव की कृपा से हमने वो रास्ता बना दिया जिसको चलने तो छोड़िए, देखने के लिए आपको आना पड़ेगा एक बार, ऐसा रास्ता। अब अक्षरधाम से हमारे तरफ जिसको आना हो या हमारे तरफ से जिसको मेरठ जाना हो, उसकी 45 मिनट की यात्रा अब मुश्किल से 4-5 मिनट की यात्रा हो जाएगी। 1-1.5 महीने में उस सड़क को हम खोलने वाले हैं। और वैसे भी आप देश में घूम जाइए, अगर आज भारत की नेशनल हाईवे पे कोई कट्टर कांग्रेसी चला गया तो रोड खत्म होते होते वो भाजपा ही बन जाएगा। इतना बढ़िया काम मोदी ने किया, वो मोदी में हो जाएगा। तो इस तरह के काम हमने रोड में देखे। आपको पता है हम लोग पूरे देश में सिर्फ 5 एम्स होते थे, आज 22 एम्स हैं और 4 और पाइपलाइन में। पहले लोगों को एम्स के इलाज के लिए दिल्ली ही आना पड़ता था। क्यों भैया, हमारा देश इतना बड़ा। और आप देख लीजिए, बहुत जल्दी इसी कार्यकाल के समापन होते हो हम लोग प्रत्येक राज्य में एक एम्स निश्चित रूप से कर देंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। काम चलता है। मैं एम्स कमेटी का भी सदस्य हूँ, गवर्निंग बॉडी का। तो वो भी आप देखिए। इसके साथ साथ हमारे देश की थोड़ा सा सेना पे आते हैं। आज हम लोग और बहुत सारी आप चीज़ देखेंगे। पहले जान के भी अटैक क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि सेना को सुदृढ़ करने पर काम ही नहीं किया गया देश में। अभी आपने परसों दिन रात में देखा होगा कि बहुत सारी, जैसे वो लड़ाई हो रही थी ना उधर रूस और यूक्रेन की, या इजराइल और हमास की, तो उस समय जो लड़ाई का पिक्चर आता था वैसा हमारे यहाँ भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे देखा गया। एक बार आप भी सोचे होंगे, अरे ये क्या है? लेकिन उनमें से एक भी, अगर उन्होंने 500 ड्रोन बम फेंके होंगे तो 500 के 500 हवा में मार दिए गए हैं, एक भी नहीं। और फिर जहां से वो फेंके गए उसको तो हमें मारना ही था। जहां से आए हैं, वैसे भी हमारे यहाँ रामचरितमानस में एक सुंदरकांड में लाइन है ना, हनुमान जी कहते हैं कि जो मोहि मारा मैं ते ही मारा। तो जहां से वो उड़े ना, उसको आगे 4 घंटे बाद वो धूल ही धूल है वहां पे। न उड़ा सकते हैं, न उड़ सकते हैं, न बैठ सकते हैं। फिर अभी आप सोचिए कि जो आप S-400 की आजकल चर्चा सुन रहे हैं, अब हम लोगों को तो काम करते करते नहीं रहा होगा कि ये भी टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ गई। तब हमको दिल से गर्व भी होता है, और नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या किया वो जानने का मन भी करता है, जिसके लिए आज बॉबी ने आपको बुलाया। ये कार्यक्रम तो दिल्ली के हर हिस्से में करिए, और बिल्कुल मत देखिए कि 5 लोग हैं कि 10 लोग हैं कि यहाँ तो इतने सारे लोग हैं। ये सब वक्ता है। यहाँ जो बैठा है ना, वो जाके कितने लोगों को बताएगा ये बात, उसकी कल्पना हम यहाँ बैठे बैठे नहीं कर सकते। आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, आपको एक उदाहरण देता हूं काम कैसे होते हैं। ब्रह्मपुत्रा, हमें गर्व है ब्रह्मपुत्रा का, लेकिन ब्रह्मपुत्रा के उस पार से इस पार आने के लिए 400 किलोमीटर घूमना पड़ता था। कितना किलोमीटर? 400 किलोमीटर। कारण क्या था?
कि वहां पुल बनाने के लिए कम से कम 8 किलोमीटर लंबा पुल बनाना पड़ता। कभी भारत ने कोशिश नहीं की। जाओ भाई, पब्लिक, नेता जाएगा हेलीकॉप्टर से चला जाएगा, पब्लिक का क्या, घूमो 400 किलोमीटर। जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हम लोगों ने करीब 12 किलोमीटर लंबा उस ब्रह्मपुत्रा पे पुल बना के 400 किलोमीटर को मुश्किल से 15 से 20 मिनट का रास्ता कर दिया। आज जो उधर का हिस्सा था ना, वो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था उन लोगों को कि हम देश के एक अलग भाग हैं। उन पर कोई और भी आता था, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं, दूसरे लोग आते थे, एनक्रोच करते थे। आज उस रास्ते पे चलते हुए फोटो भी आपने देखी होगी, जब ब्रह्मपुत्रा के उस सेतु को शुरू किया गया, उसका कुछ नाम भी रखा गया है, शायद में आप लोग देख लीजिएगा। अभी मैं आपको जम्मू कश्मीर ले चलता हूं, एक घटना सुनाता हूं। अगर आप यहां से ट्रेन से श्रीनगर जाना चाहें तो नहीं जा सकते। उसका कारण क्या था? उसका कारण सिर्फ एक घाटी है, जिस घाटी में रेलवे लाइन, क्या मतलब सड़क भी नहीं बन सकती थी। उसको चिनाब की घाटी बोलते हैं, चिनाब। आप अपना मोबाइल निकालो थोड़ी देर निकालो ना, और अपने मोबाइल में आप उस पर जाके चिनाब ब्रिज खाली डालिए। आपको हम लोगों ने, मोदी जी ने कैसा ब्रिज बना के दिया है, उस ब्रिज को देख करके ना आपका मन खुश हो जाएगा। अगर आपको दिख जाए तो हमारे पास लाइए, दिखाइए, लाओ इधर। उसमें हमने 2 पहाड़ियों को जोड़ करके दुनिया का, देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया। और ये ना सिर्फ दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, बीच में जब फोटो खींचे होंगे ना तो नीचे से बादल दिख रहे हैं, ये रेलवे का ब्रिज है। और इस ब्रिज के साथ साथ थोड़ी सी लाइन और है, मुश्किल से 4 महीने से 6 महीने के अंदर आप दिल्ली से श्रीनगर ट्रेन से जाएंगे। ये मोदी जी का काम। असंभव सा नहीं लगता है। अभी जब आप जाएंगे चिनाब ब्रिज पे, हमारी कमेटी गई थी, तो ये सब जो कार्य, मैं उस कमेटी में, अभी तो मैं आपको वो काम बता रहा हूं जिस कमेटी में मैं हूं। मैं ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, कल्चर, 3 कमेटी का मैं स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूं। और आमतौर पे लोगों को लगता है ना कि सिर्फ मिनिस्टर जो होते हैं उन्हीं को सब काम करना होता है। बहुत मजबूत है स्टैंडिंग कमेटी। और मैं तो एस्टीमेट कमेटी का भी सदस्य हूं। देश का सारा मंत्रालय जो भी काम करेगा ना, एस्टीमेट बनाने का काम हमारी कमेटी करती है, किसको क्या देना है। तो हमको सब पता रहता है कि कौन कौन से काम हैं जिनको सुन करके हमको गर्व होगा। हमारी देश की सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होते थे, और अब आज पाकिस्तान ने कल तो एक मिसाइल छोड़ दी। हालांकि कई तरह की अफवाह है, अफवाहों से दूर रहना है। कोई मतलब बोल रहा था, कल देख रहा था कि दिल्ली की तरफ आ गया, तो वो छोड़ा गया तो उस दिशा में बहुत कुछ है, लेकिन वो जमीन पे गिरा दिया गया। मिसाइल जिस स्पीड से चलती है, उसको भी, और मैं आपको दावे से कह रहा हूं, भारत की सेना के पास आज इतनी अत्याधुनिकता है कि भारत
एक भी इस तरह के आक्रमण को सफल नहीं होने देगा, सबको आकाश में मार करके जमीन पे गिरा देगा। और इसके पीछे मोदी जी की तमाम विदेश यात्राएं, अब बैठ करके सेना के साथ उनकी जरूरतों को समझना, आज हमको जरूर अच्छा लग रहा होगा कि नहीं, हमको घर में बैठे बैठे प्राउड फील हो रहा है। मैं देख रहा हूं, लोगों की भावनाएं देख रहा हूं। आज तो हम लोग यहां बैठे हैं, आप लोग हो सकता है 1.5-2 घंटे से बैठे हो, मैं भी आया हूं, सब 15-20 मिनट आधा घंटे हम लोग चलेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस 11 साल में देश के प्रधानमंत्री रहते हुए क्या क्या किया, इसके लिए हमको पूरा साल भर का कोर्स करना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि क्या किया। हम अपना चंद्रयान चंद्रमा पे भेजने में सफल हो गए। अंतरिक्ष में हमारा जो महिला शक्ति जो काम कर रही है, और हम कितनी दक्षता के साथ काम कर रहे हैं, पता नहीं। आज मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि बहुत सारी आजकल हमारे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बहुत सारी चीजें चलेंगी सोशल मीडिया पे। इस समय हमें एक ऐसे नागरिक की भूमिका निभानी है जिससे हम इस युद्ध में अपने सैनिकों के, देश के सहायक बन सकें। वो कैसे कर सकते हैं? ऑथेंटिक समाचारों को हमें बोलना है, पैनिक नहीं फैलने देना है। अभी युद्ध की घोषणा नहीं हुई है, अभी तो हम खाली उधर से जो अटैक हो रहा है ना, उसको रोक रहे हैं। उधर से जो हो रहा है, जो फेंका जा रहा है, उसको गिरा रहे हैं, और जहां से आया है वहां पे ठोक रहे हैं। अभी हम अपनी तरफ से नहीं ठोका पीटी किए, अभी तो हम खाली, जैसे होता है ना, कोई बदमाश बच्चा ऐसे हाथ चला रहा हो तो उसका ऐसे रोक लिया, कोई हाथ अड़ेड़ दिया, उंगली तोड़ दिया, जहां खड़ा है वहां गड्ढा खोद दिया, वही कर रहे हैं। मैं कोई धमकी की बात नहीं है ये, लेकिन भारत की क्षमता क्या है इस समय, उनको देखने के बाद उनके देश में भी कई विचार आ गए, क्यों ऐसी गलती कर दिया, कैसे ऐसा कर दिया। लेकिन हमको इसमें रोल अपना निभाना है। हमें रोल क्या निभाना है? एक तो हमें ऑथेंटिक बातें ही अपने अगर शेयर करते हैं तो शेयर करना है। और ऑथेंटिक क्या है, अगर आपको डाउट होता है तो प्रतिदिन सेना और हमारे विदेश सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको जरूर देख लेना चाहिए। अभी आप जाएंगे ना, आज सुन लो बहुत सारी बातें, क्योंकि वो जो कहेंगे बिल्कुल सटीक कहेंगे। जिसे अभी कोई चला दिया कि हमारी सेना कराची पहुंच गई, हमारी सेना यहाँ पहुंच, ये सब तो उसके जनरल को अरेस्ट कर लिया गया। अभी हम अपना परिचय दे रहे हैं। आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, आपको एक जानकारी बताऊं, भारत की महानता, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत की, कि अभी जब वो लोग अटैक किए और जहां जहां से अटैक किए, हमें वहां जब अटैक करना था तो उस समय अपना नागरिक विमान उड़ा रहे थे। तो चूंकि निर्दोष नागरिक न मर जाएं, इसलिए उस समय भारत ने अटैक नहीं किया। और वो कहां अटैक कर रहे हैं? उन्होंने अभी एक सिख परिवार का घर अटैक किया जम्मू कश्मीर में, जम्मू में। वो हमारे रिहायशी लोगों पे अटैक कर रहे हैं। उन्होंने अभी जो मिसाइल भी भेजी वो हमारे रिहायशी क्षेत्र के ऊपर आ रहा था। ये अंतर है कि दुनिया का इतना शक्तिशाली होने के बाद भी इंसानियत चिन्ह छोड़ रहा है भारत। तो हम सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, हम इंसानियत का एक बहुत बड़ा, मानवता का बहुत बड़ा उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए आज के कार्य में, और अभी हम लोग और भी बहुत सारे कार्य हैं। आपको कितना गर्व होगा ये जान के
कि दुनिया के हम दूसरे वो देश हैं जो सबसे ज्यादा मोबाइल का निर्माण करता है, वो भारत है, सेकेंड लार्जेस्ट। हम लोग 14 के पहले आर्थिक रूप से भारत का जो नंबर था वो 11वें नंबर पे था। आज आप देखते होंगे ना कि हमने अनाज 5 साल के लिए फ्री कर दिया जिनको मिलता है। हमारे उसमें से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, फिर भी उनको हम अनाज दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर आना मतलब एक बार ही होता है। उनका एक सालाना इनकम इतना है तो उससे मान लो 5,000 बढ़ गया तो उससे बाहर आ गए। तो हम लोगों ने कहा नहीं नहीं, अभी इनको कुछ देर तक और खड़ा करेंगे, इसलिए हम उनको फ्री अनाज दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी तो दिमाग में आता होगा ना कि भैया इतना पैसा कहाँ से आएगा, क्यों कर रहे हैं। भारत इन सब में बहुत आत्मनिर्भर हो गया है। हमारी आर्थिक शक्ति, ये जो एक बात कही जाती थी ना कि जब हम करप्शन पे लगाम लगाएंगे तो हमारी आर्थिक शक्ति बढ़ेगी, उसके बाद हम और भी कार्य कर सकते हैं जिससे लोक कल्याण के कार्य तो कर रहे हैं। देश के 55 करोड़ लोगों को हम लोग 5 लाख रुपए का इलाज फ्री कर दिए, ये नरेंद्र मोदी जी ने। भैया कौन नहीं जानता। बाबूजी आप लोग इतने सीनियर लोग बैठे, सबको याद होगा कि घर में 50,000 रुपये का कर्ज हो गया, खेत बिक जाता था, घर गिरवी रख जाता था इलाज के लिए, और नहीं तो कुछ लोग तो छोड़ते थे, छोड़ो अब जितना जल्दी चले जाए। अब ऐसा नहीं करना है। दिल्ली एक बचा हुआ था, यहां जो पिछली सरकार थी वो नहीं लागू कर रही थी, जैसे ही वो सरकार गई अब यहां के भी लगभग मैं समझता हूं उनकी संख्या एग्जैक्ट मतलब आयुष्मान योजना के जो योग्य लोग हैं उन लोगों को हम लोगों ने शुरू कर दिया। यहां तक कि 70 साल प्लस उसके कोई भी हो, गरीब हो या अमीर हो, किसी कम्युनिटी के हो, किसी कास्ट के हो, रिजर्वेशन में आते हो नहीं आते हो, कोई मतलब नहीं। आप 70 साल के हो गए या उससे ज्यादा के हैं, अब आपका 10 लाख रुपया का सालाना इलाज नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। तो ये तो हमको धीरे धीरे याद, मैं तो बिना पढ़े बोल रहा हूं। आई हैव नो कॉपी, आई हैव नो पॉइंट्स। ये तो इतना हमारे दिमाग में जो बीच बीच में याद आ रहा है उसको हम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति के नाम से ज्यादा नरेंद्र मोदी एक इंस्टीट्यूशन का नाम बन गया। एक वो संस्था जो किसी में भेदभाव नहीं करती, एक वो संस्था जो बोलती है मेरे देश के तो बोलती है 140 करोड़ लोग, उसमें राहुल गांधी जी भी शामिल हो जाते हैं। हम उनको भी किनारे नहीं मानते, हम सोच रहे उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। जबकि ये लोग रोज मनाते हैं कि मोदी जी जल्दी रास्ते से हटें, क्या क्या बोल देते हैं। मगर अगर सारे कार्य को देखा जाए तो मैं मानता हूं ये हम सब का, हम सभी का और हमारे ये देश का बड़ा सौभाग्य है। ये लाइन कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री। तो और मुझे इस बात पे भी गर्व है कि मुझे बॉबी जैसा एक भाई मिला है, पवन वत्स जी जैसे एक भाई मिले हैं। ये पवन जी हर अच्छे कार्य में लगे रहते हैं और हमारे सभी पत्रकार भाई लोग आप सब अच्छी तरह जानते हैं। इस समय भारत का जो परिचय मिल रहा है ना, ये सब कुछ जो हो रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर है, क्योंकि कुछ लोगों ने हमारे बहन बेटियों के, निर्दोष बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने का पाप किया।
और ये बर्दाश्त के बाहर है। इसके लिए हमें जो भी कीमत चुकानी होगी, हे मेरे भारत के सभी भाई बहन, आइए खड़े होते हैं। इस समय हमारा न कोई धर्म है, हमारा न कोई मजहब अलग है, हमारा एक ही धर्म है। हम भारतीय हैं और भारत को अपनी बहनों के जो सिंदूर उजड़े हैं उसके लिए आतंकवादियों को जवाब देना जरूरी था कि नहीं था? हमने आतंकवादियों को ही जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान पहली बार आतंकवादियों के तरफ से लड़ने को खड़ा हो गया है। इसलिए हम लोग कह के 2 लाइन हमारे साथ गाइएगा कि हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी किस्मत एक है, आहा एक है, ओहो एक है, हम सब भारतीय हैं। और हम उस भारत के लिए साथ चलेंगे, एक रहेंगे और एक होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।